हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो 2018 का मेंस का क्वेश्चन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन जो है वो करवाया था। आप जो है उसको अगर नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बिहार एसआई प्रीवियस ईयर करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, तो वो एस्बेस्टस के कारण जो है वो होता है। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जिसको मेसोथेलियोमा मुख्यतः जो है वो एस्बेस्टस फाइबर के श्वसन के साथ फेफड़ों में जमा होने के कारण जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि संसद की प्राक्कलन समिति है, तो संसद की प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति के रूप में काम करती है, और इसका जो प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 जो है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इनमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जिनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार 1 वर्ष हेतु जो है वो किया जाता है, यानी कि 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। यह समिति वार्षिक बजट प्राक्कलनों की जांच करती है और विभिन्न मंत्रालय के व्यय एवं क्रय संचालन का जो है वो पर्यवेक्षण जो है वो करती है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा जो है वो गलत कथन है, तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, यह बात जो है सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। तीसरा बोल रहा है कि अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो NK सिंह है, और संविधान के 280 में इसका वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। तो ये जो C और D जो है वो सही है, और A और B जो है वो आपका ऑप्शन गलत है। 2017 में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति यानी कि सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तथापि ये राष्ट्रपति के बाध्यकारी नहीं होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि बाध्यकारी होते हैं ऑप्शन ए में, तो इसलिए वो गलती है। उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए तो 8वें वित्त आयोग की सिफारिश को सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि यदि इसका मतलब प्लस और इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पर प्लस है, स्मॉल देन का मतलब जो है माइनस है, और प्लस का मतलब भागा है, तो कितना होगा। यानी कि 13 + 8 - 6 भागा 2, तो पहले इसको काटा जाएगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा। 13 8 जो होगा वो कितना हो जाएगा 21। 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 18, तो आपका 18 जो है वो आंसर हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो विलुप्त संख्या को ऐसे जो है वो +15 +17 +19, यानी कि जो आपका ऑड नंबर +2 जो है वो बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो है वो रीजनिंग से है कि 7 15 32 65 और 138 है, तो इसमें से कौन सा संख्या जो है वो गलत है। तो यहाँ पर दिया है कि 7 × 2 + 1 15 हो गया, फिर 32 जो है वो +2 करके आया है, फिर +3 करके 67 होगा, ना कि 65 होगा, तो यहाँ पर 65 गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 57, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन मोहन से क्या संबंध है, तो प्रश्न के अनुसार जो होगा वो स्पष्ट है कि नवीन मोहन का मामा है, यानी कि इसमें मामा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ये भी जो है आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है कि रमण पश्चिम की ओर, यानी कि अगर रमन जो है वो पश्चिम की ओर, अगर ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है और वेस्ट है, तो पश्चिम की ओर जो है वो वेस्ट को पश्चिम कहा जाता है। पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वह बाई तरफ मुड़ता है और 15
किलोमीटर चलता है। तो आप अगर इधर से जा रहे हैं तो आपका बाया जो होगा वो किधर होगा, इधर होगा। तो 15 किलोमीटर फिर चलता है, पुनः वह फिर से वह जो है बाई और घूम करके 20 किलोमीटर चलता है। तो फिर अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो बाया आपका इधर होगा, तो 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि 10 इधर कवर किया और 10 इधर। तो फिर उसकी दिशा जो है वो कौन सी है, तो वो जो है वो फिलहाल किस दिशा में है, तो इस दिशा में है। तो इस दिशा में है तो ऐसे करेंगे तो वो कौन सी दिशा में आ जाएगा, इधर। तो इधर जो है आपका पूर्व दिशा में इसे आंसर होना चाहिए। माफ कीजिएगा, पश्चिम दिशा में डी पर पहुंच जाता है और उसकी दिशा जो है वो पूर्व की ओर होगी, यानी कि वह जो है वो पूर्व की ओर ही होगा। यहाँ पर ये 20 मीटर चला, तो अगर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ किया जाएगा तो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ये भी जो है वो रीजनिंग से संबंधित है। A9D G25L और T36 इतना, तो ये 3 के स्क्वायर है, ये 2 5, यानी कि 25 जो है 5 के स्क्वायर है प्लस 1 36 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसको दिया गया है, तो डी में से 1 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। 12 में से 7 गया 6 5, तो 5 के स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे ही 26 में से 20 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। उसी प्रकार अगला जो होगा वो 22 में से इतना जाएगा तो ये आपका 1 का स्क्वायर बचेगा। यदि घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब में 11:40 दिखाई दे रहा है तो घड़ी का वास्तविक टाइम जो है वो कितना होगा। तो घड़ी का वास्तविक, इसका फॉर्मूला होता है कि 11:40 जो टाइम दिया हुआ है उसको 23:60 से माइनस कर देंगे तो 12:20 आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए में जो है वो नाइट्रोजन का अपचयन नहीं हो रहा है। जब किसी अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन होता है तो उस इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की हानि होने का तात्पर्य उसका ऑक्सीकरण होने से होता है। प्रश्न विकल्प के अभिक्रिया के अनुसार ऑप्शन ए प्रक्रिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तथा इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 से बढ़कर +4 हो रही है। इस प्रकार से जो है वो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना होता है। तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किया गया था। 1997 ईस्वी में इस संधि पर जापान के क्योटो पर हस्ताक्षरित हुआ था और 16 फरवरी 2005 से यह प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 63 है कि ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का स्तूप जो है वो हर वक्त सीधा जो है वो होता है। ऊर्जा का पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जो पोषण स्तर होता है, ट्रॉफिक लेवल के मध्य एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा प्रवाह को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर से ऊर्जा के स्थानांतरित के दौरान ऊर्जा का हानि होता है, इसलिए जो ऊर्जा के पिरामिड होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। आप जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है। तो विलो जो है वो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो निलंबो न्यूसीफेरा, यहाँ पर जो है वो साइंटिफिक नेम दिया है, इसीलिए आप जो है वो जैसे राष्ट्रीय जो पशु हुआ, राष्ट्रीय पक्षी हुआ, सबका जो है वो आप साइंटिफिक नेम भी याद कर लीजिएगा। कमल का जो है साइंटिफिक नेम है वो निम्बोलो निशिफेरा है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहते हैं, किसको कहते हैं। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता जो है वो कहा जाता है। 384 से 322 ईस्वी को जीव विज्ञान के पिता फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो दार्शनिक अरस्तु को माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुट फल नहीं है। तो पोम जो है वो एक कुट फल नहीं है। जब किसी फल का निर्माण अंडाशय के साथ पुष्प के अन्य अंगों से भी होता है तो उससे फल को कुट फल यानी कि एसेसरी फ्रूट सूडो जो है वो कहा जाता है। पोम फल जैसे सेम, नाशपाती आदि कुट फल के उदाहरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 की कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। तो जो कीट भक्षी होते हैं वो
नेम्पेथिस जो है वो कीटभक्षी होते हैं। प्रश्न विकल्प के अनुसार पादपों में नेम नेम नेम्पेथिस कीटनाशक पादप है। कीटभक्षी जो पौधे अपनी पोषण आवश्यकताओं विशेषकर नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के भक्षण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शर्त 1813 के चार्टर अधिनियम में का अंग नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, यह नहीं था। पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था क्योंकि चाय और चीन के साथ व्यापार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, सही बात है। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी गई और चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। वहीं 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि अगर बोलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः समाप्त किस चार्टर अधिनियम के तहत हुआ व्यापार एकाधिकार, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और अगर इसको मीटर में पूछेगा तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर हो जाएगा। और यह एक प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है वो शामिल होता है। रॉकेट प्रणोदन न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो ईंधन दहन से निकलने वाली गैस रॉकेट की विपरीत दिशा में गति उपलब्ध जो है वो कराती है। जैसे कि अगर आप किसी बॉल को अगर आप दीवार पर फेंकते हैं तो वो अचानक जो है आपके पास आएगा, यह जो है वो तृतीय गति के नियम है। अगर आपका पैर जो है वो कभी ठोकर लगता है तो आपको भी जो है वो चोट उतना ही लगता है जितना अगर कोई पत्थर से लगा है तो पत्थर को जितना चोट लगा है उतना ही आपको जो है वो जो पत्थर है आपको चोट पहुंचाएगा। तो यही जो है वो तृतीय नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो बृहस्पति सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है क्योंकि यह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत से क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतुओं को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अन्य ग्रह जो है इनकी टक्कर से जो है वो बच जाते हैं, और जो क्षुद्र ग्रह होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है। वायु दाब पारे से अगर 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब पर होने पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और वायुमंडल दाब घटने पर पानी का क्वथनांक जो है वो घट जाता है। यानी कि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम होने पर जो क्वथनांक है, उबलने वाली जो कंडीशन है 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। इस प्रक्रिया में अत्यंत उच्च ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन के दो नाभिक संलयन होकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बृहद मात्रा में ऊर्जा जो है वो निकलती है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू वेबी सिंड्रोम जो है होता है। तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण पारा के कारण जो होता है वो मिनीमाटा रोग होता है। ब्लू वेबी सिंड्रोम में बच्चों में रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित होता है, जिससे उनकी त्वचा नीली पड़ जाती है। यह मुख्य रूप से जल में नाइट्रेट के संदूषण के कारण होता है। जब बच्चों में नाइट्रेट संदूषित जल
पिया जाता है तो उसके शरीर में नाइट्राइट्स में परिवर्तन हो जाता है और ये नाइट्रेट रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है आपका मेथेमोग्लोबिन बनाते हैं, जो कि ऑक्सीजन में परिवहन करने में जो है वो अक्षम न होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि ब्राउनलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है तो ऑस्कर कॉमन फ्यूचर। दिसंबर 1983 में ग्रे हार्लेम जो ब्रॉडलैंड की अध्यक्षता में गठित वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने सतत विकास के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1983 में प्रस्तुत की, जिससे ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक जो है आपका आवर कॉमन फ्यूचर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 77 है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व जो है वो पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1993 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 1993 से यह स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मेघालय की गारो पहाड़ी निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो रबर की फसल के लिए जानी जाती है गारो पहाड़ी। 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब हुआ था? तो 1988 में जो है वो हुआ था, संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत देश में 1/3 भूभाग को वनाच्छादन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2018 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नई रिपोर्ट वन नीति का मसौदा जो है वो जारी किया था। नेफा जो है वो क्या होता है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा को कहा जाता है। यह ब्रिटिश भारत में NEFT नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टैक्स के नाम से तथा तत्पश्चात स्वतंत्र भारत में उत्तर पूर्वी भाग में एक राजनीतिक इकाई थी, जिसे वर्ष 1972 में अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र में रूपांतरित जो है वो कर दिया गया। वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो जो नेफा है वो किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 81 है कि पशुओं की रेड सिंघी नस्ल निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो जो रेड सिंघी नस्ल है वो गाय से संबंधित है और यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के प्रमुख रूप से दूध उत्पादन हेतु पाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में लोनावाला जल विद्युत संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1948 में किया गया था। वर्ष 1954 में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया। 85 नंबर क्वेश्चन है कि नामदफा बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा बाघ अभयारण्य स्थित है। यह पूर्वी हिमालय में जैव विविधता का हॉट स्पॉट का भाग है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है। यहाँ पर जो है एक वर्ग कागज के टुकड़े को निम्न आकार में मोड़ा गया है और इसको जो है वो कुछ इस प्रकार यहाँ पर काटा गया है। तो विकल्प में कौन सा जो है वो दिखाई देगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि एथलीट एशियन और इंडियन से संबंधित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एथलीट इंडियन से संबंधित है। एशिया में जो है इंडियन भी आते हैं और एथलीट जो है एशिया और इंडियन दोनों में आते हैं। अगर एथलीट को हम लोग मान ले खिलाड़ी के तौर पर, तो वो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें भी पाए जाएंगे, क्योंकि एशिया में बहुत सारे देश हैं और इंडिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो मैथ है, आप बना लीजिएगा। यहाँ पर एम अगर 13 लिखा गया है, पेन 35, तो होटल जो है किस तरह लिखा जाएगा? तो पी जो है वो 16 पर है प्लस
5 पर हो जाएगा ये ई, और 14 पर ये हो जाएगा। तो 16, ये 30 हो गया, 5 35, यानी कि सबका जो है वो नंबर लिख करके उसको जोड़ दिया गया है। तो होटल का नंबरिंग करके जोड़ेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। LA + 53E दिया हुआ है, तो इसमें बोल रहा है कि चौथा अवयव कौन सा होगा। तो प्रश्न के अनुसार जो होगा इसमें एक, किसी लीप वर्ष के लिए अगर निम्नलिखित महीनों में से किसका कैलेंडर समान होगा। तो जनवरी और जुलाई का जो है वो समान होता है कैलेंडर, क्योंकि ऐसे भी 31 तारीख को लगेगा, यानी कि वे महीना जिनका कैलेंडर समान होता है वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी और अगस्त लीप ईयर में समान होते हैं। मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, यानी कि ऑप्शन सी इस तरह से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ये सारे जो है वो आपके रीडिंग के क्वेश्चन है कैलेंडर से। 93 नंबर में पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है। तो अमाशय, यानी कि स्टमक। ये जो है आपका मैथ है, क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि 95 का, एक वृत्त की परिधि 880 है, तो वृत्त का जो है व्यास क्या है। तो परिधि यानी कि सर्किल का परिधि जो होता है 2πr होता है, वो दिया हुआ है 880 दिया हुआ है। ये इसे कटेगा 440 बार में, और इसका वैल्यू अगर 22 बाई पाई का वैल्यू अगर 22/7 इंटू आर बराबर 440 किया जाए तो ये 22 दूनी का, यानी कि 20 बार में कट जाएगा, तो आर बराबर 140 हो जाएगा। तो अब व्यास जो होगा उसका दुगुना, तो आर बराबर अगर 140 है इंटू 2 कर दीजिए तो 280 जो है वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो दिया हुआ भी है। यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A log B log C जो है वो किसमें होगा। तो समांतर श्रेणी में वो होगा। यहाँ पर भी जो है वो आपका दिया हुआ है, इसमें सेट का क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है वो बना लीजिएगा। नाइन्टी 98 भी है आपका मैथ का, तो ये भी आप बना लीजिएगा। हल्का सारे क्वेश्चन है। एक खिलौना घन की सभी सतहों के लाल रंग से किया जाता है, 64 छोटे समान घनों को काटा जाता है तो कितने। तो इसका जो है वो यहाँ पर ये फार्मूला ये दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है कि कलोल विद्युत परियोजना कहाँ है। तो कलोल विद्युत परियोजना जो गुजरात में स्थित है, गांधीनगर जिले में स्थित है। यह इफ़को का संयंत्र स्थापित है यहाँ पर। तो हम लोगों ने 2018 का जो मेंस का क्वेश्चन था सारा का सारा हम लोगों ने कर दिया 2 वीडियो में। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपसे ये निवेदन रहेगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।